नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। प्रिय बच्चों, आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वप्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म चाहे कितना ही विवादास्पद रहा हो, इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन माता पिता के द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर एक जुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। कबीर के रामानंद के शिष्य थे, अतः बचपन से ही कबीर पर हिंदू धर्म के संस्कारों का पूर्ण प्रभाव रहा था। उनके अपने काव्य में इस बात को स्वीकार भी किया है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। कबीर आत्मिक उपासना या हम कहें मन की पूजा पर विश्वास करते थे। कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। संत कबीर केवल कवि ही नहीं थे, अपितु एक समाज सुधारक थे, भक्त थे। तो मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण हमें कबीर में जहां भी उन्होंने समाज में बुराइयों को देखा, उन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय में क्यों न हो। उन्होंने किसी भी धर्म और वो संप्रदाय का कोई पक्षपातपूर्ण कवि का रवैया नहीं था, क्योंकि वे मानवता के पोषक थे। तो हम उनके काव्य में देखते हैं कि जहाँ कहीं भी उन्होंने समाज में धर्म में बुराइयां नजर आई, उसका उन्होंने पूरी तरह से भरसक विरोध किया। जैसे वो कहते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं ये पहाड़, ताते या चाकी बलि पीस खाए संसार। इसी प्रकार से कि साधु संत के बाह्य आडंबर करके भगवा वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाता है, लेकिन अगर उसका मन स्वच्छ नहीं है, उसमें विषय वासना विकार इत्यादि है, तो बाह्य परिधान से उसे हम साधु स्वीकार नहीं कर सकते। तो कबीर ने उन पर प्रहार करते हुए, ऐसे पाखंडी साधुओं पर व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं, कैसन कहाँ बिगाड़िया जो मुंडे सुपार, मन को क्यों नहीं मुंडिए जामे विषय विकार। कि मूल जो तत्व है हमारा मन का पवित्र होना। अगर मन में विषय विकार है तो केवल अच्छे परिधान पहन लेना या केसों को मुंडवा लेना, इससे कोई फायदा नहीं, व्यर्थ है। इसी प्रकार से कि बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से कोई शरीर पवित्र नहीं हो जाता, तो उन्होंने तीर्थों की मान्यता को कबीर ने ध्वस्त किया। और हाथ में माला लेकर के और मन में अगर उनकी एकाग्रता नहीं है तो ये व्यर्थ है। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। कबीर के मन में भी उन्होंने जाति पाति का, ऊंच नीच का विरोध किया। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे ने कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। तो इस प्रकार से हम कबीर के संपूर्ण काव्य में हम देखते हैं कि उन्हें समाज में जहाँ जहाँ बुराइयां नजर आई, उन संपूर्ण बुराइयों का उन्होंने भरसक विरोध किया और समाज को सुधार के और अग्रसर किया। कबीर के काव्य का प्रतिपाद्य मानव जीवन
और उसके समस्त व्यापार उनके काव्य का प्रतिपाद्य विषय रहा है। उनके काव्य में हम निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं कि कबीर कवि होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के सुधारक भी हैं, सत्य के पूजक हैं, ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए ही लिखा गया। कबीर की वाणी में रस नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की हमें प्रधानता मिलती है। कबीर के समस्त साहित्य में सर्वत्र सिद्धांत और उपदेशों की ही प्रधानता नजर आती है। कबीर के काव्य में गुरु की महिमा, संत की महिमा, सत्पुरुषों का निरूपण, भक्ति भावना, इसी प्रकार कबीर ने माया का निरूपण किया है और नाम स्मरण पर बल दिया है। सत्संगति की महिमा कबीर ने बताई है। इसी प्रकार से संसार की असारता कि संसार नश्वर है, इस पर कबीर ने अपने काव्य में प्रकाश डाला है। और कबीर ने नारी की निंदा की है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता, निष्पक्षता को लिए हुए हैं। कबीर के समग्र साहित्य में हमें समन्वयवाद की झांकी देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति कबीर के मन में आदर का भाव था। भेदभाव को दूर करने के लिए कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। वे मानवतावाद के पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में दिखाई देते हैं। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की गहराई कबीर के काव्य में है। कबीर का शिल्प विधान अत्यंत ही सहज, सरल और ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान भी दैनिक जीवन से संबंध रखता है और इसके सारे कबीर की गहन अनुभूतियां भी बहुत ही सरलता के साथ व्यक्त की गई है। कबीर की भाषा सतुकड़ी है। कबीर की भाषा के लिए कहा जाता है कि वो बेमेल खिचड़ी है। अनेक भाषाओं का मिश्रण उसमें दिखाई देता है। भाषा में सांकेतिक और प्रतीकात्मक भी है, लेकिन कबीर की भाषा प्रश्नीयता के गुण से युक्त है। कबीर की काव्य में प्रसाद और ओज गुण मिलता है। उनकी भाषा में कई भाषाओं के बोलचाल के शब्द हैं। उसमें उनकी भाषा में तेजस्विता है। अद्भुत उक्ति व चित्र से युक्त उनका काव्य है। सबसे बड़ी विशेषता है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। अतः उनका कला पक्ष चाहे कमजोर रहा हो, शिथिल रहा हो, लेकिन कवि का भाव पक्ष समृद्ध है, उत्कृष्ट रहा है। धन्यवाद।